थे पूर्वांचल के गांधी जी कहते हैं लोग, और आए थे, बोले थे कि वो भी घर नहीं गिरना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, पहली बात, काजर आँखी में शोभा देला, अगर उके चुतरे में लगईबा तो शोभा ना दी। आप एक बुजुर्ग हैं और आप एक, कह लिया जाए, आप एक पूजनीय हैं, साधु संत हैं आप, और आपके मुखार बिंदु से ये शब्द शोभा नहीं दे रहा था, और आप वहीं अपने कंधे पे तिरंगा लेके आए थे। एक यही काम आपकी औलाद के साथ में हुआ होता, आपको कैसा लगता? और आप कह रहे हो कि ये बिल्डिंग नहीं गिरेगा। चलिए ठीक, मैं मानता हूं आपकी बात कि बिल्डिंग नहीं गिरेगा। आप अनुराग को लाके लौटाइए, आप मर्द हैं ना, आप अनुराग को लाके लौटाइए, और आप भी अपने औलाद को से गर्दन, मैं मानूं कि आप मर्द हो। बोलने से पहले सोचा जाता है, बोलने से पहले सोचा जाता है। यहां सब नॉनसेंस नहीं बैठे हैं, यहां सेंस वाले हैं। ये जौनपुर का इतिहास उठा के देखिए बाबा जी, यहां हर घरों में सोने जैसे लड़के पैदा होते हैं। तो उनके बहन से मिले, बहन क्या बोली? आप तो शुरू से आए, सुबह आए हैं, देखिए, मम्मी क्या बोली उनकी? मैं पिताजी से मिला, भाई जो हो सका मैंने आर्थिक सहयोग भी किया। बहन भी मेरे पास में थी, दोनों बहनें थी, और मैंने बहनों को खुद कहा है कि बहन, मैं तो तुम्हारा अनुराग बन नहीं सकता। हाँ, रक्षाबंधन के दिन तुम्हें सोचना नहीं होगा, तुम्हें कहना नहीं होगा, मैं हर रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे घर पे आऊँगा और तुम्हारे हाथों से अपने कलाइयों में राखी बंधवाऊँगा। जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों, अभी हम अनुराग यादव के घर पे हैं। तो आज हम आपको बता दें, अभी जिससे हम स्कूल में खड़े हैं, जिस विद्यालय में खड़े हैं, अनुराग यादव कभी इस स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो आज अनुराग यादव के 13वीं के दिन विधायक, और हम बात करें विधायक भी आए थे, दो विधायक आए थे, और समाजवादी युवा नेता गगन यादव आए थे। तो आज हमारे साथ समाजवादी गायक गोरखलाल यादव, जौनपुर की बात करें खेसारी लाल यादव भी कहे जाते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, और क्या बातचीत हुआ है परिवार के साथ, और गगन यादव क्या आश्वासन दिए हैं परिवार के, और क्या सपोर्ट किए हैं, क्या मदद किए हैं, और क्या विधायक लोग मदद किए हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने श्रोता भाई बहन आपके वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो वहीं पे विधायक भी आए थे, दो विधायक भी आए थे, और समाजवादी युवा नेता गगन यादव आए थे। तो विधायक ने परिवार वालों से मिलकर क्या आश्वासन दिया कि आप तो शुरू से सुबह से ही थे? देखिए, यहाँ पंकज पटेल जी आए, मुंगरा बादशाहपुर विधायक जी। भाई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अनुराग जी के फोटो के पास पिताजी से मिले, गार्जियन से मिले, और पत्रकार, आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने उनसे एक सवाल किया, आप अपनी निधि से कितना यहाँ सहयोग करेंगे? तो वो बोल रहे हैं कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपका क्षेत्र नहीं था और जब आपका यहाँ कुछ नहीं था, काहे के लिए आप चले आए यहाँ? ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी के दुख सुख में जाया जाता है, अरे जरूरी नहीं है 10-20 लाख दे दो। आप एक विधायक हैं, आप एक गार्जियन हैं, इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए कि हमारी निधि से ये नहीं होगा, मेरा विधानसभा नहीं है। आपसे निवेदन है, आपका दायित्व जिम्मेदारी है, कहीं भी किसी के पास जाया जाता है, अब हम भी कह दें ये मेरा विधानसभा नहीं है। अब बताइए, मैं तो मल्ली विधानसभा से आया हूं, ना हिंदू ना सिख ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। अरे कम से कम इंसानियत को पहचानिए आप लोग, इंसानियत की तरह कम से कम बातें तो कीजिए, इंसान बनिए, इंसान जैसा बातें तो कीजिए। और वहीं यहाँ के विधायक बाबू जगदीश नारायण राय जी आए, हालांकि बेचारे वो लगातार लगे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने सीधा कहा कि यहाँ बुलडोजर जरूर चलेगा, वो बेचारे लगे हुए हैं। और गगन भैया आए, गगन भैया ने बोला, आप जैसे पत्रकारों ने उनसे भी सवाल किया इनकी बिल्डिंग को लेकर, बुलडोजर को लेकर, तो गगन भैया ने एक ही चीज़ कहा है, हमारे हाथ में बुलडोजर नहीं है और ना ही हम इस बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हो हमारे साथ, आप लोग चलिए, अनुराग यादव जी की प्रतिमा बनवाया जाए और यहाँ प्रतिमा खड़ी किया जाए। और मैं भी परिवार वालों से मिला, मैं जैसे आया, मालिक ने जो भी
मुझे दिया था, मैंने सहयोग आर्थिक मदद भी आज किया है। उनसे सवाल भी एक किया गया था कि पहला ईंट आप रखेंगे उनकी प्रतिबिंब बनाने के लिए। उन्होंने कहा, जब आप लोगों ने उनसे कहा कि पहला ईंट रखने के लिए, तो वो बोले बिल्कुल चलिए हम रखते हैं। कहाँ रखें? और भाई कैसे रखते हैं? जब आप जैसे पत्रकार बंधु उनको छेके हैं, ये भी नहीं, आप जैसा माइक नहीं, कोई उनके मुंह में घुसड़ दे रहा है, कोई इतना बड़ा डंडा लेके, उसमें वो एक डंडा वाला नहीं होता बड़ा वाला, ऐसे लगाया है। अरे भाई, जब उनको जगह दोगे तब तो वो निकलेंगे। अभी आप हमसे शांति से पूछ रहे हैं, अब 20 लोग हमारे मुंह में ऐसे माइक डाल देंगे और हमें जाने नहीं देंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। फिर भी गगन भैया ने कहा है कि मूर्ति स्थापना यहाँ पे करवाइए अनुराग यादव जी का। एक सवाल और उनसे पूछा गया है कि आपने मतलब बिल्डोजर न चलवाने के लिए बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं ये सवाल बनता है कि बिल्डोजर मतलब घर वो गिराने के बाद भी उनका अनुराग का प्रतिबिंब बना सकते थे। लेकिन वो बोले कि या पहले ही तल्ले पे बनाएँ या दूसरे तल्ले दूसरे मंजिले पे बनवाएँ। बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा है। उन्होंने सत्य कहा है, जहाँ भी या तो आगे बनवाइए या तो ऊपर बनवाइए, मगर बनवाइए ज़रूर। जो अनुराग के आरोपी हैं, कभी न कोई उसमें से बच ही गया। बाद में जो घर दिखा उसी घर के लिए फिर विवाद खड़ा हो जाएगा तब। घर का कहना है, घर अनुराग के घर का कहना है कि ये घर गिरना चाहिए उनके बिल्डोजर से। उनके पिताजी से मैंने मिला, उनकी माताजी से मिला, उनकी बहनों से मिला। सभी लोगों का एक ही कहना है, इस पापी का घर गिरना चाहिए। गिरना चाहिए। और लोगों का कहना है, प्रधान जी का कहना है कि कड़ी से कड़ी सज़ा, और ये जान लीजिए कि कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जान लीजिए कि बिल्कुल उसको बख्शा नहीं जाए। गोरख यादव के मन में क्या है कि घर वैसे ही रहना चाहिए, घर पे ही प्रतिबिंब बनाना चाहिए कि घर बिल्डोजर से गिरवाने के बाद प्रतिबिंब बनाना चाहिए तब ठीक है? अगर घर गिर गया तो भी ठीक है, और गिरना तय है। अब विधायक जी ने ये कहा है, जगदीश नारायण राय जी ने। और रह गई बात अनुराग जी की मूर्ति की बात, अनुराग जी की मूर्ति सबसे सूटेबल ये रहेगा, घर के सामने ही मूर्ति नीचे बने, ताकि सब लोग अपना माला पहनाएं, उनका पूजन करें। 2 ताले के ऊपर कोई पूजा करने जाएगा, इससे बढ़िया नीचे नीचे रहेंगे तो सबका फेस पड़ेगा, यही सूटेबल रहेगा। आप सुबह से ही थे, मतलब ये 2 विधायक और ये समाजवादी युवा मैं नेता। सुबह से यहाँ पे हूँ। कैमरामैन भैया से निवेदन करता हूँ, ये चीज़ दिखाइएगा। ये विद्यालय, ये वही विद्यालय है, ग्राम पंचायत सचिवालय कबीरुद्दीनपुर। ये वही विद्यालय धर्मापुर में हम लोग हैं। ये विद्यालय अनुराग के घर के जस्ट सामने है। इसी विद्यालय में हमारा भाई पढ़ा था, और अभी तक मैं अपने घर पे नहीं गया हूँ। इतना टाइम हो गया है, शाम करीबन 5 साढ़े 5 इस समय बज रहा है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले बहन नहीं। से मिले, बहन क्या बोली? आप तो शुरू से आए, सुबह आए हैं, देखिए, मैं मम्मी तो क्या बोली उनकी? मैं पिताजी से मिला, भाई जो हो सका मैंने आर्थिक सहयोग भी किया। बहन भी मेरे पास में थी, दोनों बहनें थीं, और मैंने बहनों को खुद कहा है कि बहन, मैं तो तुम्हारा अनुराग बन नहीं सकता। हाँ, रक्षाबंधन के दिन तुम्हें सोचना नहीं होगा, तुम्हें कहना नहीं होगा, मैं हर रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे घर पे आऊँगा और तुम्हारे हाथों से अपने कलाइयों में राखी बंधवाऊँगा। मैंने ये बहनों से कहा। और रह गई बात, मैं 24 घंटा इस परिवार के लिए खड़ा रहूँगा। 24 घंटा। बिल्कुल। कल ये आए थे पूर्वांचल के गांधी जी कहते हैं लोग, और आए थे, बोले थे कि वो भी घर नहीं गिरना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, पहली बात, काजर आँखी में शोभा देला, अगर उके चुतरे में लगई बा तो शोभा ना दी। आप एक बुजुर्ग हैं, और आप एक, कह लिया जाए, आप एक पूजनीय हैं, साधु संत हैं आप, और आपके मुखार बिंदु से ये शब्द शोभा नहीं दे रहा था, और आप वहीं अपने कंधे पे तिरंगा लेके आए थे। एक यही काम आपके औलाद के साथ में हुआ होता, आपको कैसा लगता? आप एक पूजनीय हैं, पिता तुल्य हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर बोलने से पहले आप सोचा कीजिए कि आपकी बातों से कौन खुश होगा और कौन पीड़ित होगा। आप एक पीड़ित परिवार के घर से आए थे, ना कि यहां चुनावी जन सैलाब में आए थे आप, और आप कह रहे हो कि ये बिल्डिंग नहीं गिरेगा। चलिए ठीक, मैं मानता हूं आपकी बात कि बिल्डिंग नहीं गिरेगा। आप अनुराग को लाके लौटाइए, आप मर्द हैं ना, आप अनुराग को लाके लौटाइए, और आप भी अपने औलाद को इसी गर्दन कटवाइए। मैं मानूं कि आप मर्द हो। बोलने से पहले सोचा जाता है, बोलने से पहले सोचा जाता है। यहां सब
नॉनसेंस नहीं बैठे हैं, यहां सेंस वाले हैं। ये जौनपुर का इतिहास उठा के देखिए बाबा जी, यहां हर घरों में सोने जैसे लड़के पैदा होते हैं। आईपीएस, ये वही जिला है जहां हर घरों में आईएएस, पीसीएस और एमबीबीएस और इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवान, आर्मी के जवान हर घरों में हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? और हम लोग को भी चिल्ला के बोलने आता है बाबा जी। इसी तरीके से हर जगह बोलते रहेंगे, कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा आपको सबक सिखा देगा। तो बाबा जी, बोलने से पहले सोचा करिए।